दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीर कोर्सी यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट अभी बिहार बोर्ड में 12th के एग्ज़ाम पास किए हैं। अगर आप बीर कोर्सी यूनिवर्सिटी से अपना आगे का पढ़ाई जारी करना चाहते हैं, जैसे कि बीएससी, बीए, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बीर कोर्सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आज से स्टार्ट हो गया है, सोमवार से। और मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि सोमवार से एडमिशन स्टार्ट होगा। ठीक है, कल ही एक न्यूज़ आया था तो उसमें मैंने बता दिया था। तो आज से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, ऑनलाइन भी अप्लाई हो रहा है। तो कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और फॉर्म ही बहुत इस बार फॉर्म को ऐसा बनाया गया है कि आप मोबाइल से भी आसानी से फिल कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी दुकान वगैरह, साइबर कैफ़े वगैरह नहीं खुला होगा। तो इसीलिए आपको अपने घर पर ही मोबाइल से भी आप फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप आज जो न्यूज़ है वो दिखा देते हैं। मतलब कि देखिए, सबसे पहले आप तो देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूज़ निकला हुआ है कि स्नातक में नामांकन के लिए आज से आवेदन। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया, बीर कोर्सी विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ सत्र 2020 से 23 के लिए नामांकन प्रक्रिया 4 मई से शुरू हो गई है। ठीक है, रविवार को ऑनलाइन नामांकन कमेटी की बैठक के बाद यह छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह ने यह जानकारी दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है, बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आज से लेकर के 30 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया, इसे स्मार्ट मोबाइल से भी ऑनलाइन किया जा सकता है। ठीक है, आप मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पंजीकरण शुल्क 300 रुपये यहाँ पर दिया गया है। 300 रुपये यहाँ पर निर्धारित किया गया है। 300 रुपये सबको यहाँ पर देना होगा। ऑनर्स, देखिए, ऑनर्स में नामांकन के लिए 3 विषय के विकल्प दे सकते हैं। ऑनर्स में जो नामांकन करना है उसके लिए 3 विषय का भी आप विकल्प यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके लिए इसी तरह 6 कॉलेज को विकल्प के रूप में चयन कर सकते हैं। मतलब कि आप 6 कॉलेज को अधिक से अधिक, मतलब 6 कॉलेज के लिए आप एक बार में यहाँ पर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, बैठक में कुल सचिव कर्नल श्यामानंद झा और प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह समेत नामांकन कमेटी के 10 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है मैंने आपको न्यूज़ दिखा दी है। चलिए उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आ जाना है dailyresult.in वेबसाइट पर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। dailyresult.in वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आने के बाद आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बिहार कॉर्नर का यहाँ पर सेक्शन मिलता है। तो ऊपर में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर BKSU RI UG एडमिशन फॉर्म 2020 स्टार्ट। यहाँ पर देखिए 4 मई से स्टार्ट है। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको नीचे में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे में आप यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन टू कंप्लीट फॉर्म, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा उसको लॉगिन टू कंप्लीट फॉर्म पर क्लिक करके आप अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस पर आपको क्लिक करके ऑप्शन जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, तो देखिए आ गया, ये बीर कोर्सी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है UG स्नातक के लिए स्नातक प्रवेश आवेदन, UG एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, स्नातक प्रवेश आवेदन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और नीचे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है, आप ये सब डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर आवेदक लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, नहीं तो आप जो डेली रिजल्ट वेबसाइट पर था उस पर भी आपको क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर UG एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट का विवरण। इसमें आपको अपना 12th का जो भी विवरण है यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर नीचे में आएंगे तो आपको सबसे पहले हमारा सिलेक्ट बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर 12th का आप कब 12th का जो 12th कब पास किए हैं, 2019 में पास किए थे, 20 में पास किए थे। ठीक है, तो हम 20 में पास किए थे, तो इस बार 2020 में तो हम 20 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका देखिए 12th एग्जामिनेशन रोल नंबर विथ रोल कोड, मतलब आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है रोल नंबर विथ रोल कोड। यहाँ पर रोल कोड डालना है, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा, जैसे मान लीजिए रोल नंबर डालने के बाद बीच में ऐसे डैश देना है, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर ऐसे डालना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आपको डाल के दिखाते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको 2 बार देखिए रोल नंबर अगेन दोबारा, इसमें आपको वही अपना पहले रोल कोड, उसके बाद यहाँ पर बीच में थोड़ा सा जो डैश दिया है यहाँ पर ये ऐसा दे करके फिर रोल नंबर आपको डालना है, दोनों में यहाँ पर फिल करना है। ठीक है,
तो फिल करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा दे देता है, कैप्चा आपको इसमें फिल करना है जो कैप्चा, उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड टू फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज ओपन आएगा जिसमें आप देखिए लिखा है आपकी जानकारी की पुष्टि करें। तो ये सब आपको अपना रोल नंबर रोल कोड सारा मिला लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रोल कोड मैंने बताया था, रोल कोड डालने में बीच में आपको ऐसे एक गैप देना है, ठीक है। तो उसको डालने के बाद यहाँ पर देखिए फिर से आपको यस प्रोसीड टू फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से यहाँ पर फिल करना है पूरा, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से इसको फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पर इमेज जो चाहिए आपको देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है इमेज का साइज़ जो है 20 KB के बीच, यहाँ पर लेस देन 20 KB के बीच यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर का साइन भी आपको 20 KB के बीच यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपना डिटेल भरना, आप अपना डिटेल फिर खुद से भर सकते हैं, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपना सर नेम जो भी है आपका आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये सब आप भर लीजिएगा, फादर नेम, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ डालना है इसमें, ठीक है। तो ये सब मैं यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ पर रिलीजियन जो भी आपका धर्म है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू धर्म या फिर जेंडर या फिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप SC ST जो भी आपका कैटेगरी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी अगर आपका है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोटा आरक्षण, अगर आपके पास कोटा आरक्षण अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर देखिए जो भी आपका है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर कोटा आरक्षण आपके पास नहीं है तो ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं, तो अगर आप अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है देखिए डोमिसाइल स्टेट मतलब मूल निवास राज्य, आपका जो भी राज्य आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार या फिर बिहार के बाहर से हैं तो हम ये बिहार से हैं, बिहार को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उस बाद यहाँ पर दिया गया है मूल प्रमाण पत्र नंबर, तो मूल प्रमाण पत्र अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र है तो सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको मतलब ये ज़रूरी नहीं है देना, ठीक है। यहाँ पर कोई स्टार मार्क यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए क्या आपके पास आधार है, तो अगर आपके पास आधार है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, ठीक है, यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास आधार यहाँ पर नहीं है तो आधार संख्या, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, अगर आधार नहीं है तो आपको यहाँ पर इनोलेजमेंट नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आधार है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है, आपका जो भी स्टेट है, बिहार मतलब स्टेट है मेरा तो मैंने बिहार सेलेक्ट किया तो इसलिए पहले से आ गया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट देना है आपको अपना, इसमें अस्थायी एड्रेस, अस्थायी पता इसमें देना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर आपको अपना दे देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर कॉपी इफ़ सेम एज परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पर अलग अलग दोनों का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर सारा देना है। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चालू हो, ठीक है, उस पर मैसेज आता हो और ईमेल भी वो चालू होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जानकारी हो, देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ भी कॉलेज या फिर कुछ भी खुला नहीं हुआ है तो कोई भी जानकारी हो तो आपको मोबाइल और ईमेल आईडी पर ही दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गार्जियन का फ़ोन नंबर है वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आ जाता है एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है, एजुकेशन डिटेल्स 10वीं कक्षा हाई स्कूल में के प्राप्त अंकों का विवरण, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपने 10th क्लास कब पास किया था तो उसको आपको यहाँ पर वर्ष सेलेक्ट करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जब भी 10th क्लास पास किए थे तो यहाँ पर वर्ष आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने अगर इंटर 20 में पास किया है तो आप जाहिर सी बात है 10th को आप 12th में पास किए, मतलब 10th को है 2018 में पास किए होंगे, ठीक है। अगर आपने 12th जो है 19 में पास किया था तो 17 में मैट्रिक पास किए होंगे, मतलब 2 साल गैप रहता है तो हम यहाँ पर 2018 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड, जो भी आपका हाई स्कूल बोर्ड है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर, अपना रोल नंबर और रोल कोड देना है। रोल नंबर देखिए यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, देखिए इसमें भी वही है जो मैंने शुरू में बताया था, आपको सबसे पहले अपना रोल कोड देना है। उसके बाद यहाँ पर बीच में ये जो डैश दिया है वो देना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आपको देना है, ठीक है। देने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर आपका मैक्सिमम मार्क जो भी आपका मार्क है मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए 500 नंबर का होता है तो आपको इसमें 500 यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपका प्राप्तांक कितना आपका नंबर आया, जैसे मान लीजिए आपको 350 नंबर है तो 350 इसमें आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 12th इंटरमीडिएट का यहाँ पर प्राप्त अंकों का विवरण, 12th में आपका जितना भी नंबर है उसका यहाँ पर टोटल देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो आपने शुरू में जो भी 12th का अपना रोल कोड रोल नंबर डाला था ये अपने आप यहाँ पर फिल कर लिया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको ये डालना है कि आपका 12th में कितना नंबर आया था, जो भी आपका नंबर आया था तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फ़ोटो, देखिए यहाँ पर फ़ोटो दिया है, लिमिट यहाँ पर 20 KB का वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 20 KB। अलाउ फाइल साइज लेस देन 20 KB यहाँ पर
तो देखिए यहाँ पर जो इमेज का रेजोल्यूशन होना चाहिए 150x150 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर आपको कैसे अपलोड करना है, आपको यहाँ पर एक ब्राउजर का ऑप्शन मिलेगा। ब्राउजर का ऑप्शन पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ब्राउजर का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आगे, तो आपका अगर फाइल में है या फिर कैमरा में है, कोई भी आपका है, तो आप यहाँ पर जैसे फाइल में यहाँ पर क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा यहाँ पर फाइल ओपन होकर आ जाएगा। जो भी आपका फोटो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पैक आ जाते हैं। तो आप ऐसे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आ जाता है। तो सिग्नेचर भी आपको <20 KB और 150x150 पिक्सल का होना चाहिए। तो उसमें भी आपको ब्राउजर पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, पंजीकृत करें। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपरोक्त आवेदन में उपरोक्त भरी गई सभी चीज़ सही हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है मतलब कि वही आपसे पूरा यहाँ पर कंफर्म करा रहा है कि आप जितने भी भरे हैं सारा चीज़ सही, सभी चीज़ आपने सही भरा होगा। इसीलिए यहाँ पर यस आई एग्री, मैं सहमत हूँ, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा ये फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद सेव रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही सेव रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने देखिए, उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपको लिखा रहेगा, देखिए आपको सफलतापूर्वक पंजीकृत करने हेतु लॉगिन आईडी प्रदान की गई है, कृपया अपना पंजीकृत लॉगिन इस विवरण नोट करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी दिया गया है और आपका जो पासवर्ड है, ठीक है, आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड देखिए सेंड योर मोबाइल या फिर ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, लेकिन पासवर्ड के लिए आपको अपना ईमेल आईडी या फिर जो भी आपने ईमेल आईडी दिया था, मोबाइल नंबर दिया था, उस पर आपको एक मैसेज गया होगा, ठीक है। मैसेज में आपको वहाँ पर पासवर्ड मिल जाएगा, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना पर लॉगिन में काम आएगा, ठीक है। तो आपको अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो लॉगिन एप्लीकेशन है जो मैं शुरू में बताया था वहाँ से भी आप जाकर के कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहीं से करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपका जो भी 12th का मतलब आपने 12th का जो एग्ज़ाम दिया है उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपने 12th किस चीज़ से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया, आर्ट्स से, तो ठीक है। मैंने यहाँ पर साइंस से किया तो मैंने यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लिया है। साइंस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल अपना जो भी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको टोटल चीज़ यहाँ पर भरना है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो हिंदी 100 नंबर का हो गया, कितना नंबर आया है आपको 50, और इंग्लिश जो है वो 150 का हो गया, कितना नंबर आया है यहाँ पर 80 नंबर। जो भी आपका डिटेल है आपको यहाँ पर अपना फिल कर देना है, ठीक है। और फिल करने के बाद नीचे में आपका यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू टू चूज कॉलेज सब्जेक्ट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर हिंदी, अगर आपके पास देखिए यहाँ पर 100 नंबर भरा हुआ है तो आप परेशान मत होइएगा। अगर आपने मतलब कि 50 नंबर की हिंदी लिया है, 150 का इंग्लिश, तो आपको यहाँ पर फुल मार्क हिंदी में 50 नंबर ही भरना है, ठीक है। और 50 में जितना है आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे यहाँ प्रोसीड करिएगा आगे का, तो उसमें आपको सबसे पहले आ जाएगा आपको सेलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज। जो भी आपका कॉलेज और कोर्स लेना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिग्री, जो भी आप अपने यहाँ पर डिग्री आपको जो जिस लिए एडमिशन करना है, मतलब BA के लिए, BCom के लिए, BSc के लिए, तो उसमें, ठीक है। तो BSc के लिए करेंगे तो BSc में आपका ऑनर्स क्या रहेगा, केमिस्ट्री, मैथ, ऑनर्स जो भी आपका रहेगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है मतलब कि सब्जेक्ट ग्रुप, जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रुप है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर BSc केमिस्ट्री सेलेक्ट किया है और सब्जेक्ट में केमिस्ट्री यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। उस पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में, तो रोहतास। उस पर रोहतास में किस कॉलेज में, तो शांति प्रसाद जैन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम 6 कॉलेज में ऐड कर सकते हैं, 6 कॉलेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 कॉलेज ऐड किया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक कॉलेज आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको जैसे दूसरा कॉलेज का करने का तो आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो और यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। इसमें फिर आप डालेंगे तो फिर वैसे ही आपको 2-3 ऐड करते जाइएगा, 4-6 तक आप 6 कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो 2 कॉलेज में केमिस्ट्री लेना चाहते हैं और 2 कॉलेज के लिए फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे मैंने 2 कॉलेज में फिजिक्स डाल दिया है सब्जेक्ट ग्रुप में और 2 कॉलेज में यहाँ पर केमिस्ट्री ऑनर्स डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो कॉलेज कैसे ऐड करना है बता दिया मैंने। यहाँ पर सारा डिटेल फिल करके ऐड के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक और नया कॉलेज ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आ जाता है, सेव एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको आपका पेमेंट करना है। 300 रुपये आपको पेमेंट देना है। तो इसमें आप देखिए पासवर्ड दिया गया है, आपको पासवर्ड वही डालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जूम करके आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ऑलरेडी सेंट ऑन मोबाइल नंबर। जो भी आपको मोबाइल ईमेल आईडी पर पासवर्ड आया था वो आपको यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करिएगा उसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड करना चाहते हैं, क्रेडिट से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, जिससे आप करना चाहें कर सकते हैं, आपका मन। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है, नेम ऑन कार्ड डालना है, जो भी आपका कार्ड जिसके जिसके भी कार्ड का नाम मतलब जिसके नंबर पर अकाउंट होगा वो उसका नाम डालना है कार्ड नेम ऑन कार्ड पर। उसके बाद CVV नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालकर आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे, जिसका भी अकाउंट होगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपका पेमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे। ठीक है, बहुत बार होता है कि पेमेंट फेल्ड हो जाता है, पैसा कट जाता है लेकिन पेमेंट फेल्ड हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है वो भी आपको जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया, देखिए आवेदक शुल्क 300 रुपया आप जमा कर सकते हैं, लेकिन देखिए आवेदक शुल्क भुगतान करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पासवर्ड भेजा जाएगा, उसके बाद आपका टोटल आपका पैसा कट जाएगा। ठीक है, देखिए यदि आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान असफल होता है तो 4 घंटे बाद पुनः कोशिश करें। अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है 4 घंटे बाद पुनः कोशिश करें। देखिए आवेदन शुल्क भुगतान असफल होने के बावजूद अगर आपका पैसा कट जाता है तो ऐसी स्थिति में अगले दिन दोपहर 2 बजे बाद पुनः कोशिश करें। ठीक है, अगर पैसा कट जाता है तो उसके बाद अगले दिन आपको 2 बजे पुनः कोशिश करना है। ठीक है, आपका कटा हुआ पैसा 3 से 5 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, 3 से 4 दिन में आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक और जानकारी देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पूरा पेमेंट कर दिया आपने, उसके बाद आपको प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया डाउनलोड PDF के माध्यम से आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सरल पंजीकरण के पश्चात आवेदन के पत्र पर PDF के ऊपर बाईं तरफ 10 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर अंकित होगा। ठीक है, उसके इस URN मतलब कि यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रयोग प्रवेश के समय यहाँ पर इसको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो